सोलो लेवलिंग सीजन फर्स्ट एपिसोड 6 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें उसी डेंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी जिनवो और जिनवो को वहीं छोड़कर आ चुके होते हैं और वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि सारे क्रिस्टल माइन करने जब जाएंगे जब उन दोनों को वहाँ का बॉस खा चुका होगा और उन्हें खाकर वो जब सो जाएगा वो तब वहाँ पर क्रिस्टल माइन कर लेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सिर्फ जिन्हों की बॉडी को लेकर आ जाएंगे क्योंकि उसने जितने आर्मर पहन रखे थे वो काफी एक्सपेंसिव थे। और जो उनका लीडर रहता है वो कहता है उसने दूसरा रास्ता वहां से देखा है उस डेंजन में जाने का, क्योंकि जो जिस रास्ते से वो आए थे उन्होंने उस रास्ते को बंद कर दिया था ताकि जिनवो बाहर ना आ सके। दूसरी तरफ हम उन दोनों की देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर यानी उस मकड़ी के आगे खड़े होते हैं और वहां पर जो जिन्हो था वो जिन्वो से कह रहा होता है वहां से हटने के लिए, क्योंकि जो उनके सामने वो जो बॉस था वो सी रैंक का था और इसलिए उन्हें किसी सी रैंक या फिर बी रैंक के हंटर की जरूरत है। और वहां पर जिन्हो कह रहा होता है तुम तो ई रैंक में हो तो तुम्हें पीछे ही हटना होगा। जहां पर जिन्हो भी सोच रहा होता है उसने अब तक जितने को मारा है यानी वो मॉन्स्टर का साका हो या फिर दूसरा मॉन्स्टर वो सारे डी रैंक के थे और साथ ही उसका लेवल अप भी हो गया, पर वो इतना पावरफुल नहीं हुआ है कि वो इस सी रैंक के मॉन्स्टर को हरा सके। पर फिर भी जो जिन्हो रहता है वो वहां पर उससे फाइट करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम कार में जिनचोल को देखते जो कि एक और हंटर के साथ होता है वहां पर, और जहाँ पर जिनचोल उस हंटर से एक ट्रेनिंग मैच करने के लिए कह रहा होता है ताकि उसकी अच्छी ट्रेनिंग हो जाए, जहाँ पर वो हंटर हाँ कह देता है। दूसरी तरफ हम जिन्हो को देखते हैं जिससे कि अटैक करने से पता चल चुका होता है कि जो ये स्पाइडर मॉन्स्टर है इसका जो आर्मर है वो काफी हार्ड है और उसके अटैक का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जहाँ पर जो जिन्हो रहता है वो जिन्हो को लड़के से देखकर सोच ही नहीं रहा होता कि ये एक ई रैंक का हंटर है। वो जिन्हो के बारे में सोच रहा होता है ये उसी टाइप का हंटर है जो अपनी मैजिकल पावर को कंट्रोल कर सकते हैं और ई रैंक में रहते हैं ताकि वो मार काट कर सके। जहाँ पर जो जिन्हो रहता है वो वहां पर उस स्पाइडर मॉन्स्टर का वीक पॉइंट ढूंढ रहा होता है ताकि वो उस पर हमला करके उसे हरा सके, पर साथ ही जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो भी घट रही थी और जो उसकी स्पीड थी वो भी धीमी हो रही थी। और जो जिन्हो था वो वहां पर किसी तरह उस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट ढूंढ लेता है और उस पर हमला करता है, पर वहां पर उस मॉन्स्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो जिन्हो था वो वहां पर अब पूरी तरीके से थक चुका होता है और वो नीचे गिर चुका होता है, जिसके बाद जो वो मॉन्स्टर था वो अपने वेनम से वहां पर जिन्हो के ऊपर हमले करने वाला होता है। पर तभी जिन्हो को वहां पर याद आता है कि उसने अभी अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज नहीं करा है और उसमें पहला रिवॉर्ड था फुल रिकवरी, जहां पर जिन्हो को दोबारा फुल रिकवरी मिल जाती है और फिर वो अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर हमला करता है उसके वीक पॉइंट पर। जिसके बाद जो जिन्हो था वो अपने डैगर की हेल्प से उस पर काफी तरह के हमले करता है और जो स्पाइडर मॉन्स्टर था वो पैरालाइज होना स्टार्ट हो जाता है जो कि उस डैगर की खासियत भी थी। इसके बाद जो जिन्हो रहता है वो वहां पर उसे हरा देता है और जो जिन्हो होता है वो सोच रहा होता है जिन्हो ने उस मॉन्स्टर यानी उस स्पाइडर को हरा दिया है बड़ी आसानी से। और इतना ही देखकर जो वहां पर जिन्हो रहता है उसका बिहेवियर जिन्हो के लिए बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो वहां पर उससे कहने लगता है चलो मैं तुम्हारी माइनिंग में हेल्प करता हूँ। वहां पर वो जिन्हो को सर बोलने लगता है और साथ ही वहां पर डोनसोक यानी उसे लीडर की गैंग भी आ जाती है और वो देखते हैं भाई अभी तक दोनों जिंदा हैं। और दूसरी तरफ हम जिनचोल और उस एक्स हंटर का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उस हंटर ने जिनचोल को काफी थका दिया होता है और वहां पर जो जिनचोल रहता है वो हंटर से थैंक्स बोलता है उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए। पर वहां पर वो हंटर कहता है अब वो बूढ़ा हो गया उसमें पहले जैसे ताकत नहीं रही, फिर भी उस हंटर ने जिनचोल को अच्छी टक्कर दी थी। तो दूसरी तरफ हम दोबारा डोनचोल और उसकी गैंग को देखते जो कि वहां पर आ जाते हैं और वो सोचते हैं क्या सच में उन्होंने इस मॉन्स्टर को हरा दिया, जहां पर वो सोच रहे होते हैं या फिर ये स्पाइडर जो मॉन्स्टर है दिखने में खतरनाक है इतना पावरफुल नहीं होगा या फिर जिन्हो के पास अच्छे आर्मर और इक्विपमेंट है इसलिए इसने इस मॉन्स्टर को हरा दिया। और जहां पर वो जिन्हो से जिन्हो को मारने के लिए कहने लगते हैं और फिर कहते हैं वो बाकी स्टोन फिर आपस में बांट लेंगे। पर जो जिन्हो रहता है वो जिन्हो की वहां पर प्रोटेक्शन के लिए उसके आगे खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो सारे उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी हम जिन्हो को देखते हैं जिसके पास नोटिफिकेशन आती है। उस नोटिफिकेशन में होता है कि वो इन 6 आदमियों को जो कि इसके विलन है वो इन्हें मारे। जिससे पहले जिन्हो कुछ समझ पाता जो वो लोग थे वो जिन्हो के ऊपर हमला कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम कुछ गर्ल्स हंटर को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं अपने मिशन के बारे में, जहां पर वो मिस चा के साथ गए थे मिशन करने के लिए। और जो मिस चा है वो ए रैंक की हंटर है और वो काफी माहिर है अपनी स्किल्स में और इनके के बारे में वो सारी गर्ल्स वहां पर बात कर रही होती हैं। दूसरी तरफ हम जिन्हो को देखते हैं जो कि नीचे जमीन पे पड़ा होता है और वो वहां पर नोटिफिकेशन को समझ नहीं पा रहा होता, जहां पर उनमें लिखा होता है उन्हें उन 6 के 6 हंटर को मारना होगा अपनी जान बचाने के लिए। जहां पर वो समझने लगता है कि उसे पहले लग रहा था कि ये जो प्रॉम्प्ट है यानी जो ये नोटिफिकेशन है ये उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है और उसे सर्वाइव करना सिखा रही है, पर अब ऐसा लगता है जैसे वो उसका यूज कर रही है। पर फिर भी जो जिन्हो रहता है वो वहां पर खड़ा हो जाता है और वो ये सोच रहा होता है कि पर वही सर्वाइव कर पाएगा जो ज्यादा पावरफुल होगा। और जिसके बाद उसके पास एक हंटर आता है और वो वहां पर जिन्हो को मारने वाला होता है, पर तभी जो जिन्हो रहता है वो उस हंटर का वहां पर गला काट देता है। जिसके बाद बाकी सारे हंटर भी उसकी तरफ आने लगते हैं, जो जिन्हो रहता है उन सभी को मार देता है। जिसके बाद जो डोनसुक रहता है वो अपनी स्किल्स का यूज कर अपनी बॉडी की स्किन को हार्ड कर लेता है, पर जो जिन्हो रहता है वो फिर भी वहां पर डोनसुक को नीचे पटक देता है। जहां पर जो डोनसुक रहता है वो वहां पर जिन्हो से कह रहा होता है उसे छोड़ दे उसे मारे ना, पर जिन्हो वहां पर कह रहा होता है तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश करी और अब तुम कह रहे हो मैं तुम्हें छोड़ दूं। पर वो कहने लगता है तुम्हें मेरे भाई के बारे में पता नहीं है। पर इतने में ही जो जिन्हो रहता है वो वहां पर डोनसुक को मार देता है और जिसके बाद वो डेंजन वहां पर टूटने लगती है और वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। जहां पर हम एक एजेंट को देखते हैं जो कि हंटर एसोसिएशन की होती है और वो वहां पर देखते हैं कि सभी हंटर वहां पर मारे गए हैं, बस 2 ही हंटर यहाँ पर बचे हैं। और जहां पर वो गर्ल सोच रही होती है कि जिन्हो के पास इतने अच्छे इक्विपमेंट है यानी इसने इन सबको हराया होगा और जो जिन्हो
वो है वो एक ही रैंक का हंटर है, तो वो एक तरफ छुप गया होगा। इतनी ही रिपोर्ट बनाकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम एक मस्कुलर आदमी दिखाया जाता है और उसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अपन भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।